हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये कोर्स कौन कर सकता है? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा और भी इंडिया के अलग अलग राज्य से जो बच्चे जीएनएम कर चुके हैं वो आगे अगर नर्सिंग फील्ड में डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या विकल्प है, इस पर आज मैं बात करने आया हूं। देखिए बच्चों, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, मेरे दोस्तों, ये कोर्स कौन कर सकता है? तो सबसे पहली बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कौन कर सकता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग? तो ऐसा स्टूडेंट जो जीएनएम पास आउट है, जिसने जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है, वो बच्चा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकता है। क्योंकि बच्चों जीएनएम जो है ये तो एक डिप्लोमा कोर्स है। जीएनएम तो 3.5 वर्ष का क्या है, डिप्लोमा है ना। तो अगर मैं इस डिप्लोमा को डिग्री में बदलना चाहता हूं, अगर मैं बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के बराबर आना चाहता हूं, अगर मैं नर्सिंग में ग्रेजुएशन करना चाहता हूं, तो मुझे जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। जो जीएनएम के बाद मेरे दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए भर्तियां आती हैं, तो फिर जीएनएम का बच्चा जब तक पोस्ट बेसिक नहीं करेगा तब तक वो ग्रेजुएशन वाली वैकेंसियों के लिए तो अपीयर ही नहीं हो पाएगा। अब बच्चों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? तो बच्चों ये जो कोर्स है ये 2 वर्षों का है ना। यानी बच्चों 24 मंथ का, 24 महीने का ये कोर्स है, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नाम से 2 ईयरली एग्जाम होते हैं। अब बच्चों देखिएगा इसमें एडमिशन कैसे मिलता है। तो देखो बच्चों, कोई भी राज्य हो, आप भले ही कहीं से भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, आपको बच्चों एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही कम फीस में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉर्मल होता है ना। तो इसमें एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? अगर आपको क्या लेना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब आते हैं? इसके फॉर्म बच्चों, मैं ओवरऑल सभी राज्यों की बात करूं तो लगभग आपके फॉर्म जो है मई से लेकर के जुलाई के बीच आते हैं। मई से जुलाई के बीच अलग अलग स्टेट में, किसी स्टेट में मई में आता है, किसी में जून में, किसी में जुलाई में। और एग्जाम कब लगता है बच्चों? इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जून से लेकर के अक्टूबर तक होता रहता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइमिंग में एग्जाम इसका होता है ना। एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग होती है बच्चों, और काउंसलिंग में आपको मनपसंद कॉलेज की चॉइस फिल करनी पड़ती है, और फिर जो भी आप कॉलेज भरते हो बच्चों, आपके नंबरों के अनुसार उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। अब देखिएगा इसका पेपर पैटर्न भी देख लेते हैं कि भाई एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है। बच्चों अगर मैं सभी राज्यों की बात करूं तो एंट्रेंस एग्जाम में कॉमन बात यह है कि एक तो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जो नर्सिंग के सब्जेक्ट है बच्चों, जो आपने नर्सिंग में पढ़ रखे हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, नर्सिंग फाउंडेशन है, साइको है, सोशियो है, माइक्रोबायोलॉजी है, कम्युनिटी है,
है ना। यही सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं बच्चों, इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और काफी इजी एग्जाम जो है काफी इजी रहता है बच्चों, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, क्या सर हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने पर क्या बीएससी नर्सिंग वालों के बराबर आ जाएंगे? जी हां। क्या सर जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके हम ग्रेजुएशन हो जाएंगे? बिल्कुल, ग्रेजुएशन के बराबर हो जाओगे आप, नर्सिंग में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सर कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करवाती है। देखो बच्चों, एक तो आपने नाम सुना होगा एम्स का, एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करवाती है, एम्स दिल्ली। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती है बच्चों, और इसका फॉर्म ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा भर सकता है। इसी तरह से पीजीआईएमएस चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा भी एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं बात करूं जो है राजस्थान के अंदर आरयूएचएस है, हिमाचल प्रदेश में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, यूपी में अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एबीवीएमयू है ना, यूपी में है एबीवीएमयू। इसी तरह से बच्चों केजीएमयू यूपी में, इसी तरह से यूपी में बच्चों एसजीपीजीआई है ना, इसी तरह से पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है ना, इसी तरह से छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे एमपी हो, सभी राज्यों में, महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों के अंदर बच्चों जो हैं वह एग्जाम होते हैं बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बताना चाहूंगा अलग अलग पेपर पैटर्न। देखो बच्चों, एक इग्नू नाम सुना होगा, आज के टाइम में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में इग्नू टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, विशेषकर जो इन सर्विस वाले कैंडिडेट हैं, जो कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जो अपने जॉब के साथ, अपनी नौकरी के साथ अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप फिर इग्नू से कर सकते हो बच्चों। और इग्नू भी एंट्रेंस एग्जाम लेता है, और इग्नू के भी बच्चों लगभग इग्नू के जो हैं वो 20 कॉलेज हैं, इग्नू के 20 सेंटर है बच्चों, और इनमें करीबन 500 सीटें हैं। कितनी सीट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की? 500 सीट है, और आप इन सीटों पर एडमिशन बड़े आराम से ले सकते हो। तो एक तो बच्चों स्टेट वाइज अलग एग्जाम होता है, राजस्थान में कॉलेज जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उनका एक अलग एग्जाम है, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है। और एक बच्चों ऑल ओवर इंडिया लेवल पर भी कुछ एग्जाम लगते हैं, जैसे इग्नू एग्जाम लेती है, जैसे एम्स एग्जाम लेता है कि नहीं। जैसे बच्चों एक बिहार के अंदर है, आप देखिएगा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, IGIMS पटना है ना, ये बच्चों पटना में है, तो ये अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है ना। एम्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, आरयूएचएस का, एबीवीएमयू का है ना। तो मैं एक बार आपको इग्नू का बता देता हूं पेपर पैटर्न। एज क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो बच्चों इसमें मैक्सिमम कोई एज लिमिट है नहीं, कोई भी बच्चा फॉर्म लगा सकता है, बस आपका जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या आईएनसी में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। इग्नू के लिए थोड़े और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं। इग्नू बच्चों 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी साथ में मांगता है ना, बिल्कुल। तो इग्नू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पोस्ट बेसिक का, उसमें बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, है ना। तो बच्चों यहां पे इग्नू का जो एग्जाम लगता है वो लगता है 2.5 ईयर का, 2.5 आवर्स का, यानी 2.5 घंटे तक पेपर चलता है ना। ये इसका एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिस्टम है। यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, तो बच्चों देखिए एंट्रेंस एग्जाम में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। मतलब इग्नू जो है एग्जाम लेगा, इसमें 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्या आएंगे बच्चों, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। और 2 घंटे और 30 मिनट का पेपर रहता है बच्चों, ये इन्होंने बताया है। ठीक है ना, तो ये पूरा है। बाकी OMR सीट के ऊपर एग्जाम होगा आपका पूरा
ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर बता रखी है, बाकी तो मुझे कोई स्पेसिफिक चीज यहां दिख नहीं रही है ना, बिल्कुल। तो ये एंट्रेंस टेस्ट है बच्चों इग्नू का। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम बात करते हैं RUHS की। राजस्थान के अंदर भी BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो जो राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एग्जाम लेता कौन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लेती है। पर ईयर लगभग जुलाई अगस्त में ये एग्जाम होता है बच्चों, ठीक है ना। अब राजस्थान के अंदर टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 120, 120 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और 2 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का एग्जाम लगता है, 2 घंटे का एग्जाम लगता है, ठीक है ना। सिलेबस इसमें भी नर्सिंग वाला ही होता है बच्चों। देखो आप, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल नर्सिंग, फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन, मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ, है ना, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, न्यूट्रिशन, मिडवाइफरी, OBG, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये आपके सब्जेक्ट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। इसके बाद में इनमें भी इन्होंने कहा है कि जिनके GNM कंप्लीट हो चुकी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में मैं और एग्जांपल दे रहा हूं ABVMU की, ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी की, है ना। ये RUHS तो आपको पता ही है राजस्थान में है बच्चों, ये तो कहां पे है, राजस्थान के अंदर है ना। और ये बच्चों ABVMU कहां पर है आपका, यूपी में है। तो यूपी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो आप देख सकते हो यहां टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं भाई साहब, यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम तो सभी जगह इंग्लिश में ही होता है ना। यहां बच्चों जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होती है बच्चों। आप देख सकते हैं 200 टोटल क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन के अंदर भी 3 सेक्शन बने हुए हैं, A, B और C, ऐसे 3 सेक्शन है बच्चों। अब A सेक्शन से 110 क्वेश्चन आएंगे, B सेक्शन से 60 क्वेश्चन आएंगे, और C सेक्शन से 30 क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख सकते हो A सेक्शन में मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और मिडवाइफ और गायनोकोलॉजिस्ट। फिर बच्चों है ना फिजियो, B में है आपका, फिर फंडामेंटल, साइको सोशियो। फिर C पार्ट में कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, स्टैटिक्स, ट्रेड्स एंड एडजस्टमेंट और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो इस तरह से ये यूपी ABVMU, यूपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम लेती है उसका ये आपका पेपर पैटर्न है। इसी तरह से बच्चों बाकी सभी जितने भी राज्य है उनमें भी लगभग यही पैटर्न रहता है। एम्स का देख लो आप, एम्स का एग्जाम तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट दे सकता है, लेकिन एम्स में बच्चों केवल दिल्ली एम्स में ही पोस्ट बेसिक कोर्स जो है वो करवाया जाता है। इंग्लिश में ये पेपर होगा बच्चों पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का। इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं देखिए, रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन, यानी यहाँ 1.5 घंटे का पेपर होगा। कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंटेन 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ 70 क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट ये सेम ही है, फाउंडेशन, मेडिकल, सर्जिकल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, OBG, मिडवाइफ, पीडिया, कम्युनिटी, है ना, साइकेट्रिक, है ना, प्रोफेशनल, ट्रेड्स एंड नर्सिंग। तो ये आपका सब्जेक्ट जो है रहता है, ठीक है ना। ये बात हमने किसकी कर ली बच्चों, एम्स की, ठीक है कि नहीं। अब रही बात फीस की कि भाई कॉलेज के अंदर फीस क्या लगती है, फीस कितनी लग सकती है। मेरे दोस्तों देखो, कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पे फीस कम है और कुछ कॉलेजों में ज्यादा है, लेकिन ऑन एंड एवरेज देखें तो बच्चों लगभग आपकी फीस जो है 20,000 पर ईयर तो मिनिमम लगेगी ही लगेगी। जैसे अगर अपन इग्नू में बात करें तो इग्नू में 23,000 लगती है ना। इसी तरह से बच्चों अभी मैं बात कर रहा था ना IGMS पटना की, ये BR के अंदर है बच्चों, है ना। तो BR में ये कॉलेज है, इस कॉलेज में लगभग फीस 50,000 पर ईयर है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम ही लगता है। तो एंट्रेंस एग्जाम सभी जगह लगेगा, एक जैसा पेपर पैटर्न है बच्चों। तो जितने भी GNM किए हुए कैंडिडेट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन नर्सिंग में करना चाहते हो, है ना, या आने वाले समय में आप नर्सिंग प्रोफेशन में जब गवर्नमेंट जॉब लोगे ना, तो आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप पोस्ट बेसिक कर लोगे, है ना।
आप फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो भी आपको ये पोस्ट बेसिक जरूर करनी चाहिए। आप एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद ये जितनी भी वैकेंसियां आती है इनमें आप डायरेक्ट जो है अपीयर हो जाओगे। जैसे नॉरसेट, वैसे तो जीएनएम वाला नॉरसेट दे नहीं सकता जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन अगर आपने पोस्ट बेसिक कर ली तो फिर एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से पीजेएमईआर की वैकेंसियां आती है, बीएचयू की आती है, DSSB की अभी तो आई हुई है ना, ESIC की, इसी तरह से स्टाफ नर्स की भर्तियां आती है बच्चों, है ना, ट्यूटर की वैकेंसी आती है, नर्सिंग प्रोफेसर्स की, RRB की आती है, RML की वैकेंसी आती है। तो नर्सिंग फील्ड में बहुत है जॉब। देखो पढ़ने वाले के लिए, मेहनत करने वाले के लिए जॉब की कमी नहीं है ना, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। CHO की वैकेंसी आती है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे साथियों ये पूरा सिस्टम था पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, है ना। तो मेरे साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।